देखिए, उधम सिंह नगर में हमारा जो इस समय जो खनन का काम चल रहा है वो बहुत बेतरतीब तरीके से चल रहा है। दिन रात, अब तो रात में भी देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो लोग ट्रक नहीं चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी ट्रेन चल रही है। इकट्ठे लाइन से चल रहे हैं, दर्जनों ट्रक चल रहे हैं, ऊपर तक ओवरलोडेड होते हैं, चल रहे हैं। दिन में आप देख लो, पहले तो दिन में भी नहीं दिखाई देते थे, अब तो दिन में आप जितना चाहो देख लो उसके अंदर कितना ओवरलोडेड चल रहा है। एक ही गाड़ी के अंदर 300-300, 400-400 टन से ज़्यादा माल होता है। 200 टन की गाड़ी होती है तो 500-500, 600-600 टन जो अगर गाड़ी जाएगी और उस गाड़ी में अगर उसके अनियंत्रित अगर हो गई तो फिर किसी का बचना संभव नहीं है। तो रात भी मैंने देखा, आपके जो चैनल पे मैंने देखा रात को, देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं तो मंजुनाथ टीसी जी हमारे जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप खुद देखिए, रात को देखिए ना क्या हाल कर दिया है। मतलब इस तरह खनन हो रहा है, इस तरह हमारा नदियों का दोहन किया जा रहा है, इस तरह काम करा जा रहा है कि अब हमारे उधम सिंह नगर के अंदर हमारे व्यक्तियों की अब कोई जान की कीमत रही नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई नहीं रह गई है। अब देखो लगातार कितना हावी पैसा, कितना हावी हो गया है। पैसा पैसा पैसा, हर आदमी हर काम के लिए पैसा हो रहा है। ये सब ना किया जाए, खनन को भी उतना किया जाए जितना ज़रूरी है। तो मैं अपने मंजुनाथ टीसी से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तो जी, लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं शादियों का सीजन चल रहा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। वो अभी बीच में एक हादसा हुआ कि बिलासपुर रोड पर एक व्यक्ति बाइक से उतर के वो टॉयलेट के लिए गया और एक बाइक पर बैठा हुआ था, उसे लॉरी वाला उड़ा करके ले गया। रात एक महिला को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया और उसको लगभग 100 मीटर के आसपास, हो सकता है उससे कम हो, उसे रगड़ता हुआ खींचता हुआ चला गया। चौराहों पर पुलिस की तैनाती नहीं है। महिला की मौत के बावजूद 2 घंटे लेट पुलिस वहां पर पहुंची। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब देखो रात को जो सिडकुल से हमारी जो गाड़ियाँ चलती हैं, रात को जो पूरी कानवाई चलती है, वो जब कानवाई चलती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अब जान गई और अब जान गई। अगर उन ट्रकों के बीच में अगर आपकी कार आ गई या उन ट्रकों के बीच में आपकी स्कूटी आ गई, 2 पहिया वाहन आ गया, 4 पहिया वाहन आ गया, तो ऐसा लगता है आगे से नहीं कुचले जाएंगे तो पीछे से कुचले जाएंगे। तो ऐसा खतरनाक मंजर होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ उस समय जितने भी पुलिस के कर्मचारी जैसे दिन में रहते हैं, रात में भी रहने चाहिए। पूरे नैनीताल रोड पर रहने चाहिए, इधर रामपुर रोड पर रहने चाहिए, इधर हमारे किच्चर रोड पर रहने चाहिए। कितना बुरा हाल होता है। तो ये देखें, ये तो लगातार होता है। रात को जो महिला जो एक्सपायर हुई महिला, उस महिला को तो मैंने आपको चैनल देखा किस तरह उसको पोटली में लेके आ गया। तो क्या हमारे जीवन की कोई मूल्य नहीं रहा? हमारे जीवन का कुछ नहीं रहा अब हमारा। इसका मतलब अगर रात को निकलें तो हम अपने बच्चों को टाटा बाय बाय करके निकलें कि अगर आ सकेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आ सके तो फिर तो अगले जन्म में मुलाकात होगी। जिम्मेदार मानते हैं कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कौन किसकी तरफ से लापरवाही, कौन है इन हत्याओं का दोषी? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ये तो पुलिस का काम है ना। पुलिस क्यों नहीं देखती भाई? पुलिस को देखना चाहिए। क्या हम मर जाएंगे तब बाद में रोते पीटते रहेंगे? क्या हमें मुआवजा मिलता रहेगा? हमारे घर वाले रोते रहेंगे, हमारे परिवार लोग रोते रहेंगे? ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा हाल हो रहा है उधम सिंह नगर के अंदर। तो इतना बुरा हाल, पूरा उधम मचा पड़ा है उधम सिंह नगर के अंदर। तो उधम मचा पड़ा है। इन ट्रकों वालों ने 10-10 टायर, 15-15 टायर, 20-20 टायर वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, ऐसा लगता है इतना भारी होता है कि अगर उसके नीचे कोई व्यक्ति आ गया तो उसका बचना तो नामुमकिन है। वो तो पापड़ बन जाएगा आदमी। तो रात भी देखा। तो ये बहुत बुरी बात है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं करते? जब दिन में मॉनिटरिंग होती है तो रात में तो आखिर लोग होते होंगे, रात में क्यों नहीं होता? रात को भी चेकिंग हो, रात को सब कुछ हो, इन लोगों को रोका जाए। गदरपुर के पीछे से आते हैं, बाजपुर की तरफ से आते हैं, इधर किच्छा पूरे दूर दूर तक जा रहे हैं, यहाँ से आते हैं। तो भाई आखिर चेकिंग तो करनी पड़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कोई छोटी सी चीज़ है। इतने बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, इतने मतलब वाहन ट्राले आ रहे हैं, वो क्या दिख नहीं रहे सबको? क्या सबको दिख रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ और चल रहा है। ये सब इस सबको रोक लिया जाए। हमारी जानों की कीमत मत लगाओ, कुछ सैकड़ों में मत लगाओ। हम बहुत अनमोल हैं। जो व्यक्ति मरता है वो दूसरे के लिए तो कुछ हो सकता है। नायक फिल्म का डायलॉग है ना, सीएम साहब बोलते हैं जब वो आग लगती है, तूफान मचता है, वहाँ पर दंगे होते हैं कि कुछ मरते हैं तो मरने दो, कुछ जलते हैं तो जलने दो, कुछ लुटेंगे पिटेंगे रोएंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। वही यहाँ लग रहा है हमें उधम सिंह नगर जिले में जो हालात हैं आज के। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस परिवार का व्यक्ति मरता है वो कहीं ना किसी का बेटा होता है, किसी का पारिवारिक उसका सारा काम देख रहा होता है, कहीं किसी का बहुत बड़ा मतलब पूरा परिवार चलाने वाला होता है। एक व्यक्ति के मरने से कोई एक व्यक्ति नहीं मरता, पीछे पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ परिवार को मत खत्म करो। परिवार खत्म हो जाएंगे, परिवार लूट जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, आप देखो ना हो क्या रहा है। आप देख ही नहीं रहे क्या हो क्या रहा है। आप देखो क्या हाल हो गया है। आप देखो सड़कों का क्या हाल हो गया है। ओवरलोडेड जो ट्रक आ रहे हैं उसकी वजह से सड़क इतनी ख़राब हो गई तो आदमी का क्या हाल होगा। मैं कह रहा हूँ हमारे जो जान की कीमत मत लगाओ। हमारे जान बहुत कीमती है, हमारे परिवार के लिए कीमती है, हमारे समाज के लिए कीमती है। हम ऐसे तत्काल जो ओवरलोडेड है उसको रोकना चाहिए।